22 अप्रैल 2025 पहलगाम घाटी की वादियों में जब सूरज ढल रहा था तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकियों ने धर्म पूछकर देशवासियों को मौत के घाट उतारा। जिन हाथों में जनता ने अपनी सुरक्षा की कमान सौंपी थी वही हाथ उस वक्त गायब थे। सवाल साफ है, जब गोलियां चल रही थी, चीखें गूंज रही थी, तब सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? जनता टैक्स इसलिए नहीं देती कि खून के छींटे जमीन पर गिरे। सरकार टीवी पर भाषण देती रहे, लेकिन दर्दनाक सच ये है कि हमले के बाद कुछ नेताओं ने नफरत का कारोबार शुरू कर दिया। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। पहलगाम में गोलियां चली थी, लेकिन उसका बदला आतंकियों से नहीं, देश के आम मुसलमानों से लिया जा रहा है। अंबाला में मुस्लिमों की दुकानों को तोड़ा गया, गाड़ियों को जलाई गई, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दूर दूर तक कोई पुलिस फोर्स नजर नहीं आई। यही नहीं, जयपुर के जामा मस्जिद के सामने नफरत के नारे गूंजे और शर्म की बात यह थी कि इस नफरत की आग में बीजेपी विधायक भी शामिल था। नफरत की आग अस्पतालों तक पहुंच गई, जहां एक डॉक्टर ने पहलगाम आतंकी हमला का हवाला देते हुए गर्भवती महिला का इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। देश की फिजाओं में जहर घुल रहा है और सियासत नफरत की लाशों पर रोटियां सेक रही है। अगर आज भी हमने सच को पहचानने से इनकार किया तो कल जब ये आग सब कुछ जला देगी, ना मंदिर बचेगा, ना मस्जिद, ना कोई सरकार और ना ही कोई संविधान बचेगी, सिर्फ राख, और उस राख से उड़ती एक चीख। वक्त पर नहीं जागे थे हम। टीवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये था तो आतंकवादी ही जैसा। पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? ऐसे देश वो लगातार ऐसे आतंकवाद फैला। देखो, वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहां हम गए, वहां पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहां पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे? वो लोग विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है, तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटल है। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है, कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके,
तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है।